हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैंटोज। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सबसे मशहूर बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, जिसका रहस्य सुलझ चुका है। दोस्तों, नीचे लाल बटन पे क्लिक करके आप फैंटोज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर से दबाइए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। मैं रोजाना 8 बजे यहाँ पर डेली वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है, लेकिन शोधकर्ताओं द्वारा दी गई थ्योरी के मुताबिक उन्होंने इस रहस्य को सुलझा लिया है। जिनको बरमूडा ट्रायंगल के बारे में नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक डेंजर जोन है, जहाँ न जाने कितने हवाई और समुद्री जहाज रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं और आज तक किसी का मलबा तक भी नहीं मिला। Brought you by moviestan.com. Movies, latest news, trailers, songs, watch online and it's free. 5 दिसंबर 1945 को अमेरिकन नेवी के 14 एयरमैन ने अपने 5 लड़ाकू विमान फ्लोरिडा से एक रूटीन एक्सरसाइज के सिलसिले में उड़ान भरी। इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज का नाम था फ्लाइट 19। उड़ान भरने के केवल 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चेस टेलर ने रेडियो से कंट्रोल टावर को सूचित किया कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, और उन्होंने कहा कि उनके तीनों कंपास ने काम करना बंद कर दिया है और उन्हें नहीं पता कि पश्चिम दिशा कौन सी है। यहाँ तक कि समुद्र भी सामान्य से बिल्कुल अजीब दिख रहा है। थोड़ी ही देर बाद उनका संपर्क टूट गया और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद उन्हें ढूंढने के लिए एक सर्च प्लेन भेजा गया, लेकिन उड़ान भरने के बाद महज 27 मिनट बाद वो भी गायब हो गया। बरमूडा ट्रायंगल समुद्र के 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। हालांकि ये ट्रायंगल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। पिछले 100 सालों में यहाँ 1000 से भी ज़्यादा हवाई और समुद्री जहाज गायब हो चुके हैं और हर साल लगभग 4 से 5 जहाज यहाँ गायब हो जाते हैं। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक 273 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चक्रवर्ती तूफान हेक्सागोनल क्लाउड में तब्दील हो जाता है, जिन्हें एयर बॉम्ब्स कहा जाता है। इन तूफानों की रफ्तार किसी भी हवाई या समुद्री जहाज को तबाह करने के लिए काफ़ी है। इन बादलों की डेंसिटी यानी कि घन तत्व इतना ज़्यादा होता है कि किसी भी प्रकार के रेडियो सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट रैंडी शेरवानी के मुताबिक माइक्रोबर्स्ट के कारण बनने वाले ये हेक्सागोनल एयर बॉम्ब्स जब समुद्र से टकराते हैं तो समुद्र में कई फीट ऊंची लहरें उठती हैं। ये लहरें इतनी विशाल और ऊंची होती है कि यहाँ आपस में एक दूसरे से टकराने लगती है, और शोधकर्ताओं के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य उन्हीं बादलों में छुपा है जो एयर बॉम्ब्स पैदा करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल का पहला जिक्र क्रिस्टोफर कोलंबस के जर्नल्स में मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जहाज के अंदर उनके कैंपस ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने आसमान में आग का एक गोला देखा था। फ्लोरिडा, बरमूडा और पुएर्टो रिको के बीच में स्थित बरमूडा ट्रायंगल का नाम ऑथर विंसेंट गेडिस के द्वारा साल 1964 में एर्गोसी मैगजीन में छपे उनके एक लेख के बाद पढ़ा। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य की नई थ्योरी पर सारे शोधकर्ता एक ही राय रखते हैं। साल 1975 में लॉरेंस डेविड बुशी की किताब द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं के बाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, और यहाँ होने वाली घटना किसी आम महासागर में होने वाली घटना के समान ही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का हमारा एपिसोड आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जो मिस्ट्री थी, जो सुलझ चुकी है, उसके बारे में आप सभी लोग जान चुके होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी है डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख के बताएं ये बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आपकी क्या राय है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये अनसॉल्व मिस्ट्री के बारे में पता चल पाए, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में पता चल पाए। मैं आपसे मिलूंगा कल 8 बजे एक और फ्रेश और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ये सर्कल पे क्लिक करके आप फैंटोज के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे कुछ और एपिसोड है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए, देश को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद।